20 से 25 मिनट देने को तैयार हो तो यकीन जाना सर, आपके 20 से 25 मिनट सर आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं सर, ये आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। उससे पहले मैं ये चाहूंगा आप तमाम भाइयों से, तमाम दोस्तों से, कि मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के हवाले से समझा रहा हूँ उसका नाम है फोर्साज BUSD.io। अब मैं जो समझा रहा हूँ प्लेटफॉर्म के हवाले से, फोर्साज के हवाले से, तो यार इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस सिस्टम के अंदर, इस निजाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस निजाम से टोटली आप बात करूं तो मैं टोटली 38 लाख रुपए तक कमाने वाला हूं। यानी कि आप कह सकते हो 37,80,000 रुपए की सुबह से लेकर अब तक की जो टोटल, मतलब आप कह लो कि 4 मंथ की इनकम हो चुकी है। और जो मेरी सुबह से लेकर अब तक की जो इनकम है दोस्त, वो कितनी है? सुबह से लेकर अब तक की इनकम अगर मैं बताऊं तो दोस्त मेरी कितनी हो सकती है, आप लगा लो। यानी कि दोस्त मैं 1 लाख रुपए तक पहुंचने वाला हूँ। सिर्फ आप कह लो 10,000 रुपए कम रहते हैं, यानी वो आप कह लो 10,000 रुपए इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद या कुछ ही टाइम बाद ये 10,000 पूरे जाएंगे। यानी कि दोस्त मेरी 95,000 इनकम है। टोटल इनकम अगर मैं बात करूं तो 95,000 इनकम है सुबह से लेकर अब तक। तो यार ये जो मैं सिंगल डे की इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया, अल्हम्दुलिल्लाह के करम से क्रॉस करने वाला हूं। तो यार ये मैं कैसे कर गया सिंगल डे का 1 लाख रुपए? आप किस तरह से कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आज समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। सब लोग अपनी स्क्रीन को टेढ़ा कर लें, रोटेट कर लें, ताकि आप लोगों को स्क्रीन साफ शो। ओके, सो मैं जल्दी से इसको 1 लाख रुपए जब मैं सिंगल डे का कमा रहा हूँ तो समझते हैं फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, किसी भी फ्री वक्त को निकाल कर आप अपना काम कर सकते हो और काम करके आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ किसी भी किस्म की वक्त की लिमिट, वक्त की पाबंदी या कोई टारगेट या कोई जहनी दबाव नहीं इस निजाम के अंदर। इसके हवाले से आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं से आप अभी सुन रहे हो। अब दोस्त हमारा इस सिस्टम का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सर लोगों के लिए पैसा कमाने को, ऑनलाइन कमाई को आसान करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, सहूलियात देना कि वो आसानी से घर रहकर एक 100% डिसेंट्रलाइज यानी शफाफ निजाम के जरिए कमाए। क्योंकि हमारे यकीन है कि एक ऐसा शफाफ निजाम हर लोगों को पहुंचना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, ताकि वो लोग भी अपने पैसे को बासहूलत बासानी कमा सकें। दोस्त यहाँ मिशन क्या है सर? हमारा मकसद क्या है? मकसद ये टू एम्पावर यूथ, यानी नौजवानों को शऊर, उनको सर खुद मुख्तार बनाना पैसों के मामले में। मुआशी हालात के अंदर जो आजकल के हालात है उस सिचुएशन में लोगों को सर, नौजवानों को सर खुद मुख्तार बनाना, यानी कि सर वो अपनी जिंदगी को आजादी से बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज किए गुजार सके। मेन मोटिव, मेन मकसद ये है। दोस्त हमारा एम क्या है? आर एम क्या है सर? हमारा एम ये है कि सर लोगों को सर सेल्फ मेड मिलियनर बनाना, सेल्फ मेड करोड़पति बनाना, उनको सर स्किल्स, हुनर प्रोवाइड करना और वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करना। और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा कहता हूँ बहुत बड़ा इश्यू है हर पूरी दुनिया के अंदर, उसको कम करना, उसको एक लेवल तक, एक लिमिट तक लेके आना, ताकि तमाम का तमाम लोग फाइनेंशियली, माशी तौर पर अपने आप को इस्तेकाम, अपने आप को फिट कर सकें। सर हमें यहाँ पर पर्सनल स्किल्स क्या सीखने को मिलेंगे टीम वॉरियर के अंदर, यानी फोर्साज टीम वॉरियर के अंदर आपको हम क्या स्किल्स सिखाएंगे? तो दोस्त यहाँ पर आपको 3 तरह की स्किल्स सीखने को मिलेंगी: कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स। ये ऐसी 3 तरह की स्किल्स है दोस्त, अगर ये आपको आ जाए तो सर ना सिर्फ आप आपको फोर्साज से हटकर सर आपकी जिंदगी में भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आपकी पर्सनल लाइफ है सर, उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल ये तीनों स्किल्स अदा करती हैं। तभी ये स्किल्स फोर्साज आपको सिखा रहा है कि ये फोर्साज के बाहर भी ये स्किल्स आपको काम आने वाली है। अब दोस्त समझते हैं कि व्हाई ओनली फोर्साज, यानी फोर्साज ही क्यों? तो इसके पीछे की दोस्त क्या वजह है, समझते हैं, जानते हैं। पहली चीज है कि दोस्त इसका कोई मालिक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी, कोई एडमिन, कोई क्लोजिंग या किसी भी शख्स का बैंक अकाउंट या विड्रॉल की लिमिट नहीं है। यानी किसी भी किस्म का इंसानी हाथ, किसी भी किस्म का इंसानी दखल इस निजाम फोर्सेज के अंदर मौजूद नहीं है। इन तमाम चीजों को हटाने के बाद फोर्साज 100% पे आउट हम लोगों को, आपको और मुझको प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्त सवाल ये उठता है 100% पे आउट किस सोर्स पे प्रोवाइड कर रहा है? तो दोस्त ये निजाम 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि मबनी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है क्या, और क्या ये वाकई 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और ब्लॉकचेन है क्या? अभी हम दोनों बातें समझेंगे। तो दोस्त डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या फर्क है और ये 100% किस तरह से है, समझते हैं। ये सेंट्रलाइज कहते कैसे हैं? वो निजाम या वो मंसूबा या वो इदारा
जिसके अंदर कुछ खुसूसी लोगों का, कुछ ओनर, एडमिन, एमडी, सीएमडी का होना लाजिम है। अगर जो उस निजाम के अंदर वो ना हो तो उस निजाम के अंदर उनके ना होने से उस निजाम या उस कंपनी के अंदर किसी भी तरह की नकलो हरकत नहीं होगी और किसी भी तरह का मुआशी फायदा आपको, मुझको या पाकिस्तान को नहीं पहुंचेगा। तो ओनर, एडमिन, एमडी, सीएमडी का होना लाजिम होता है। तो वो निजाम कहलाता है सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि वो ओनर, एडमिन के हाथ में होता है कि वो निजाम को चलाना चाहें या निजाम को बंद कर दें। आज मान लो निजाम चल रहा है 1 साल, 1 साल के बाद निजाम के अंदर क्या हुआ, क्या रद्दोबदल हुई, कोरोना जैसे सिचुएशन आ गई, कोरोना जैसे हालात आ गए, तो वो निजाम ऑफ हो गया 1 साल के बाद ही। तो जो लगे हुए थे काम करने वाले एम्प्लॉय, जो लोग लगे हुए थे अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, वो दोबारा से दोस्त बेरोजगार हो गए। और इसी तरह से बेरोजगारी की शरह में दुनिया में इजाफा होता है अगर इस तरह के हालात दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर किसी के अंदर भी एक्टिव हो जाए या लागू हो जाए। क्लियर हो गया। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज निजाम के अंदर ऐसी क्या बात है, तो दोस्त इसकी एग्जांपल अगर आप समझ जाओ कोरोना के टाइम से, तो मैं कहता हूँ बेस्ट है। अब बाकी आपको बताता हूँ वो निजाम या वो मंसूबा जिसके अंदर कुछ ओनर, एडमिन या एनडीसी एमडीस का होना या ना होना सब लाजिम नहीं है। अगर चाहे वो ना भी हो तब भी वो निजाम खुद मुख्तार फैसलों से, खुद मुख्तार जरिए से, अब इसको खुद मुख्तार बनाता कौन है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा जदीद मुआहिदा जो कि एक निजाम के अंदर किया जाए और उस निजाम के अंदर वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा जदीद मुआहिदा जो उस निजाम के अंदर नकलो हरकत अपनी मर्जी से करवाए। किसके सहारे से? आज के दौर में इंटरनेट के और बिजली के सहारे से करवाए। वो निजाम कहलाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि दोस्त वो निजाम या वो मंसूबा चाहे कुछ भी हो जाए, या चाहे आप कह लो कि चाहे बिजली चली, आप चाहे कह लो कि फोर्स हमें किसी इंसान की जरूरत पड़ भी जाती है, तो वो सारी के सारी इंसानी जरूरियात ये मशीन, ये लाइट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये डिसेंट्रलाइज निजाम कंप्लीट कर सकता है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर में या एक इंटरनेट के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 करोड़ लोगों का काम, 1 करोड़ लोगों का काम एक दिन में कर सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल बताइए। तो वो निजाम कहलाता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि वहां ओनर, एडमिन, एमडी, सीएमडीज नहीं है। अब वो निजाम मान लो 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो वो निजाम चाहे कोरोना आ जाए, जिल्जिला आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तब भी वो निजाम टस से मस नहीं होगा और वो निजाम फॉरएवर यानी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अब ऐसी ऐसी क्या चीज है कि लाइफ टाइम के लिए रहेगी? उसके पीछे की एक वजह क्या कि निजाम दोस्त बिजली पर चलता है और निजाम को सर चलाने के लिए सर हमें किसकी जरूरत होती है? इंटरनेट की। वो इंटरनेट और बिजली दोनों इसका सहारा है और उसी के दम पर ये निजाम लाइफ टाइम के लिए चलेगा। क्लियर हो गया? अब दोस्त समझते हैं कि 100% सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किस तरह से। आज आप में से कोई भी मतलब आप कहते हैं मुझे 1 महीने का 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। फॉर सपोज मैं 1 लाख का एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंपनी से 1-1 लाख का विड्रॉ रिसीव किया। सही दोस्त, 1-1 लाख का विड्रॉ रिसीव किया तो एक जगह से दोस्त आपको आया 90,000 और एक जगह से दोस्त आपको आया 1 लाख का 1 लाख। अब मेरे प्यारे भाई दोस्त मुझे आप बता सकते हो हैंडल्स करके, अगर आपको ये बात पता है कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क आया, कि एक सेंट्रलाइज कंपनी में आपको 1 लाख से 90,000 आया और एक डिसेंट्रलाइज कंपनी में आपको 1 लाख से 1 लाख ही आया, इसके पीछे की क्या वजह बनी? चलिए मैं खुद आके देखता हूँ कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको पता है कि यार इस निजाम का अंदर ये जो चीजें आ रही हैं ये मुझे इस सवाल से मैं क्लियर हूँ। किन किन को पता है? अगेन अपने हैंड्स कर दें जी। किन किन को ये चीज पता है कि सेंट्रलाइज निजाम के अंदर आपको 90,000 आता है लेकिन एक डिसेंट्रलाइज निजाम के अंदर आपको आ रहा है 1 लाख का 1 लाख, इसके पीछे की क्या वजह है जी? किन किन को ये चीज पता है कि सेंट्रलाइज निजाम के अंदर आपको 90,000 आता है लेकिन एक डिसेंट्रलाइज निजाम के अंदर आपको आ रहा है 1 लाख का 1 लाख, इसके पीछे की क्या वजह है? ओके मास्टर सर 30 बंदा कह रहा है उनको पता है। यानी कि सर 400 बंदा में से कहता है 50 बंदा कि मुझे पता है, 60 बंदा आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहो ताकि आप जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं क्लियर। डिसेंट्रलाइज में 1 लाख का 1 लाख आया तो वजह दोस्त ये बनी, पता है तो गुड, नहीं पता तो सुन ले। वजह ये बनी कि सेंट्रलाइज कंपनी के अंदर चलाने वाले सर कौन है? 3 4 6 नहीं, पूरा ग्रो है। ओनर, एडमिन, एमडी, सीएमडी और मैनेजर्स, हेड मैनेजर्स,
और बहुत सारे लोग हैं, एचआर के लोग यानी XYZ लोगों का आप कह लो कि होता है हिसाब किताब। तो वो लोग क्या करते हैं, टैक्सेस पर टैक्सेस यानी टैक्सेस पर टैक्सेस लगा लगा के आपका पैसा कट करते हैं। मान लो आज आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आपका 10,000 पर टैक्स लग गया, और 1 साल में आपने दोस्त 1,20,000 रुपए टैक्स अदा किया। तो दोस्त सवाल ये उठता है कि क्या 1,20,000 रुपए आपको हर साल अदा कर रहे हो, तो क्या इस 1,20,000 से आप कुछ खरीद सकते थे? हाँ, कुछ ले नहीं सकते थे। हाँ, क्योंकि 1,20,000 आपके काम जरूर आता। क्लियर हो गया दोस्त? वही एक डिसेंट्रलाइज कंपनी के अंदर क्या है, नो ओनर, नो एडमिन, नो एमडी CMD, यानी 0 टैक्स और 100% पे आउट। तभी ये निजाम 100% शफाफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मबनी किया गया है, तभी ये निजाम 100% डिसेंट्रलाइज है। क्लियर हो गया? ओके।